श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिरने लगे तो दूसरों की जिंदगी का बुराई करने का समय ही नहीं मिलेगा। दो शब्द मीठे बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार से रक्तदान है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। आपने बरगद के वृक्ष को तो देखा होगा, जितना विशाल होता है वह उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वह सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं हैं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, वो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या तूफान हमेशा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में है वो हर चक्रवात, हर ऋतुओं को सह लेता है। जिसमें जड़ें दलदल में, वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो अधर्म को, कर्म को और असत्य की धरा पर उपजा है। वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता है। और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। तब आप पर निर्भर करता है, क्या आप क्या बनना चाहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना कल है और ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना फूंक मारकर। हम दिए को तो बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। उसी ने जगत बनाया है, कण कण में वो समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा। सर पे जब श्री कृष्ण का सहैया है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं पर आपके लाखों गलतियां माफ करने वाला माँ बाप नहीं मिलता। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग। दुनिया को निरंतर माफ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे, जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम से रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, दिल से पाप करने वाले को दिल से, और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह की, जीवन में क्या मिला है और क्या छीन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहाकर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव में सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपनी पसंद के कामों को खोजना, उसे खोजें और फिर उसी काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो। जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो, बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं।
पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। मोह में हम बुराई नहीं देख पाते और गिरने में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद इस स्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वो तैयार होता है तो इस